बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी प्लानर ऑफिशियल की तरफ से मदर फरीद हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप जो है वो इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कर सकते हैं घर बैठे मोबाइल फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। चलें आइए देखते हैं। गूगल क्रोम ओपन करते हैं। यहाँ से ये पर्सन 1 जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह से ये सर्च बार जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे इस्लामाबाद पुलिस। इंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से ये जो है वो डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया है। हमने क्या करना है, ये कैरियर जो है ये सेकंड ऑप्शन पे जो शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये कुछ डैशबोर्ड जो है हमारे सामने ओपन होगा। ये 4 चीज़ें जो है वो इसमें है। सबसे पहले जो है एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद एफिडेविट है, उसके बाद जो है वो साइन अप का बटन है, उसके बाद जो है वो लास्ट में जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो आप लाजमन जो है वो सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट चेक करें कि इसमें कौन से एरिया की कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये सारी डिटेल जो है एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है वो शो हो जाएगी। ऐड जो है वो ओपन हो रहा है। नेट स्लो होने की वजह से थोड़ी सी प्रोसेसिंग जो है वो स्पीड वो स्लो है। तो जी तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आपके कि जो है वो कांस्टेबल जो है इसकी ये बेसिक पे स्किल 7 है और 1668 इसकी वैकेंसी जो है वो ICT जो है वो यानी कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस ने जो है वो एडवर्टाइज़ की हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो इसमें ये डिफरेंट जो है वो कह लें कि एरियाज़ की वैकेंसी जो है वो शो की जा रही हैं। हर एरिया वाइज जो है वो हम जो वो देख सकते हैं कि ओपन मेरिट पे जो है वो ICT जो है उसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 63, 709 जो है वो जनरल है। उसके बाद वुमेन कोटा जो है उसकी 83 है और उसके बाद माइनॉरिटी कोटा जो है उसकी 42। इसी तरह से पंजाब जो है वो 354 है। उसके बाद वुमेन कोटा जो है उसकी 42 और माइनॉरिटीज़ जो है इनकी 21 सीट्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। इसी तरह से ये सिंध और ये सिंध रूरल है और सिंध अर्बन एरियाज़ जो हैं वो KPK और बलूचिस्तान, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ये आप डिटेल जो है वो वेबसाइट पे इस तरह से देख पाएंगे। उसके बाद जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो मैट्रिक होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। ये बड़ी खुश आइंद बात है कि जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है उस पर कोई शर्त नहीं लगाई गई कि आपने साइंस के साथ करना है या आर्ट्स के साथ करना है, रेगुलर करना है या प्राइवेट करना है। तो आप जो है वो कौन सी डिवीज़न के साथ आपने पास करना है, ये सारी मतलब इन कहने के रिस्ट्रिक्शन से ये जो है वो बिल्कुल आज़ादी है आपको कि आपकी जितनी भी परसेंटेज है आप बस मैट्रिक जो है वो आपने पास किया हो, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वन जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड में एज आ जाती है। एज जो है वो 18 से 25 साल मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो है वो उनके लिए ये एज लिमिट सेम ही है। उसके बाद हाइट जो है वो मेल और फीमेल जो है 2 कैंडिडेट्स जो है वो 2 टाइप्स हैं। तो दोनों की अलग अलग जो है वो कह लें कि वो हाइट्स जो है वो गिवन है। तो 5 फुट जो है वो 7 इंच जो है वो हाइट जो है वो फीमेल के लिए, मेल के लिए है और उसके बाद जो वुमेन हैं उनके लिए 5 फुट जो है वो 2 इंच जो है वो हाइट है। इसी तरह से चेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेल जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होती है। ये 33 से 34.5। इसका मतलब ये है कि 33 जो है वो आपने बगैर सांस लिए जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आपने इसकी जो चेस्ट है उसकी पैमाइश करनी तो इतनी होनी चाहिए। और उसके बाद सांस यानी कि लें और उस सांस को आप अपने मतलब जो वो कह लेंगे बॉडी के अंदर भर लें, मुंह को बंद रखें। इनके फुलाव के साथ जो है वो 34.5 एटलीस्ट जो है वो होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है सिर्फ मेल हजरात के लिए। हाँ, अगर आपकी जो है वो इससे ज़्यादा है, 34 है नॉर्मल और उसके बाद 36 है या 37 या जो भी है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, वो वेल एंड गुड है। उसके बाद नेक्स्ट पे है जो है वो एंडोरेंस टेस्ट है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, इसमें रनिंग होती है। रनिंग जो है वो दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए जो पैमाइश है वो 1.5 मील है। 1.5 मील का फासला मेल हजरात जो हैं उनके लिए जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 10.5 मिनट है और फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो वो टाइम लिमिट 15 मिनट की है। तो उसके बाद जो है वो उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके लिए आप जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ID कार्ड आपका चाहिए। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो है वो डोमिसाइल यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूँ, उसके लिए एफिडेविट भी आपको चाहिए जो इसकी वेबसाइट पे गिवन है। मैं वो आपको शो करवाता हूँ। उसके बाद ये वेबसाइट उनकी जो वो शो की गई है www.islamabadpolice.gov.pk। ये आपने जो एडवर्टाइजमेंट हुई है 2 अक्टूबर को हुई है, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।
हैंड रिटन जो है, सॉरी बाय हैंड जो है एप्लीकेशन आपकी सबमिट होगी। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करेंगे, वो आप मतलब उसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो है वो आपको कोई भी टी वगैरह नहीं दिया जाएगा। आपने अपने खर्चे पे ये टेस्ट वगैरह या जो भी आपसे मतलब जो है वो कहने के लवाजमात हैं वो पूरे करने के लिए, वो सिर्फ उसमें आप अपने ही खर्चे से जो है वो जाएंगे और इसका आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ, ये इंतहाई अच्छी जॉब है। इसकी सैलरी के हवाले से राउंड अबाउट 50,000 जो है वो सैलरी है, इंतहाई अच्छी सैलरी है। मैट्रिक लेवल पे इस तरह की जॉब जो है वो बिल्कुल आई थिंक जो है वो इस तरह की कोई जॉब नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। मैट्रिक बेस के ऊपर जो कहने के जो वैकेंसीज आती हैं उसमें इतनी मतलब कि ज़्यादा सैलरी वाली जॉब कोई भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो उसमें क्या है जी, एफिडेविट है। ये आपने लाजमन जो है वो हर एक कैंडिडेट ने अपना अपना जो है वो फिलअप करना है। तो ये यहाँ से आपने वेबसाइट से डाउनलोड करना है। इसमें सबसे पहला जो है वो मिनका लिखा हुआ है, मतलब आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नाम के बाद वल्द लिखा हुआ है, ये वल्द की जगह पे आप जो अपने फादर का नाम लिखेंगे। उसके बाद कौम जो भी है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। सकना यहाँ पे आप जो है अपना रहायशी पता जो है वो लिखेंगे। अगर आप सिटी से हैं तो सिटी का एरिया लिखेंगे, देहात का है तो देहात का एरिया जो है वो लिखेंगे। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर है, उसके बाद जो है वो तारीख है। तो ये आपने प्रिंट लेने के बाद ये सारा इस तरह से फिल करके इसकी फ़ोटो बना लेनी है। इसके अलावा आपने 3 डॉक्यूमेंट और, एक आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ है, उसके अलावा जो है वो आपने डोमिसाइल और आपका मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड है, ये 3 जो है वो सर्टिफिकेट आपके जो है वो होने चाहिए। उसके साथ जो है वो आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करेंगे और उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये लास्ट में मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे कैंडिडेट्स जो है वो इसको लाजमन एक बार रीड आउट कर लें। ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो कैंडिडेट की तरफ से ये इस्लामाबाद पुलिस जो है वेबसाइट पे वो जो है वो पुट किए जाते हैं और वो इस्लामाबाद पुलिस ने उनके जो सूटेबल जो है वो आंसर हैं वो मतलब जो है वो शाया किए हुए हैं। इनको आप लाजमन देखें, एक नज़र पढ़ लें। आपके बहुत सारे मसाइल, आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो है, आपके क्वेश्चन जो है उनके जवाब जो आपको बासानी मिल जाएंगे और बहुत सारे जो है वो कहने की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगी। ये सारा मतलब कहने की इन्फॉर्मेशन है इस जॉब के हवाले से, और जौन से भी लोगों को मतलब कोई मिसकंसेप्शन होती है तो उस हवाले से जो वो इसकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी वो शेयर की गई है, जो इनकी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उनको जवाबात दिए गए हैं वो सारे के सारे अपलोड किए गए हैं। तो इनको लाजमी एक नज़र देख लीजिए। उसके बाद जो है वो चलते हैं जी किस तरह से आपने अपना जो है वो साइन अप करना है। ये इंतहाई अहम स्टेप है। ये लिंक 2 जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तो इस पर क्लिक करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अगर तो ये वर्क करता है, चलें ये वर्क कर रहा है। थोड़ी देर पहले इस तरह से मैंने चेक किया था लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा था। जिन दोस्तों ने पहले ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो वो तो ठीक है, वो लॉगिन करेंगे डायरेक्ट। लेकिन मैं आपको ये कंप्लीट तरीका चूँकि सिखाना चाह रहा हूँ, तो हम जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन अप जो है इसके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है वो ये साइन अप जो है वो रेड पट्टी जो लॉगिन लिखा हुआ है इसके नीचे ये साइन अप का जो ऑप्शन लिखा हुआ था वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ये कुछ डैशबोर्ड जो है वो ओपन होता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस जो है वो टाइप करेंगे। ये कोई भी हो सकता है, abc@gmail.com, जौन सा भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग, जो भी रिजल्ट कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बगैर स्पेसेस के, बगैर डैशेस के आपने जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो नंबर लिखना है, जौन सा भी आपका बनता है शनाख्ती कार्ड नंबर, नादरा की तरफ से जारी करता जो है वो शनाख्ती कार्ड, उसका नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर है, तो ये मोबाइल फ़ोन नंबर आपने याद रहे कि वो वाला मोबाइल फ़ोन नंबर देना है जो कन्वर्ट ना किया गया हो, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जो है उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र ना किया गया हो। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ एटलीस्ट इसका साइज़ जो है वो कम अज़ कम जो है वो थोड़े से थोड़ा होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम साइज़ जो है वो 250 KB। इससे अगर ज़्यादा होगा तो वो फ़ोटो जो है आपकी अपलोड नहीं होगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ एंट्री करने के हवाले से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। मैं क्लिक करके बता देता हूँ कि किस तरह से जो है वो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखते हैं दोस्तों कैसे जो है वो ओपन होती है। ये इस तरह से ये कुछ जो है वो डैशबोर्ड जो है वो ओपन होगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इस तरह से हम जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ये सपोज़ के यानी कि इस तरह से हम जो है वो इन पे क्लिक करके डेज पे और ये दिन पे इस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं। तो ये करने के बाद सपोज़ कि ये 8 और ये 8वां महीना है, उसके बाद जो है वो इनके अगस्त का महीना है, तो अगर उसका ये फर्स्ट डेट है और डेट ऑफ बर्थ आपकी बन रही है सन 2000 की, तो इस तरह से आप उसकी एंट्री करेंगे। ये पहला महीना है इनके। अगर आप वो इस तरह का ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है तो वो आप जो है वो
पहले ईयर और उसके बाद मंथ और उसके बाद जो है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर है, मेल फीमेल, ये दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं चूँकि, तो ये दोनों शो हो रहे हैं। जौन सा भी आपकी जेंडर बनती है वो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। उसके बाद जो है वो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट जो है वो उनके लिए कैंडिडेट्स जो है उनके लिए ये ऑप्शंस हैं, वो अपने मुतलका जो है वो ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो डोमिसाइल जो है उसका सूबा कौन सा है आपका, प्रोविंस, वो सिलेक्ट करेंगे। ये सारे के सारे एरियाज़ जो मतलब हैं उनमें से आपने वो जौन सा आपको प्रोविंस बनता है मुतलका वो आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, ये जिस ज़िले में आपका डोमिसाइल आपने बनवाया हुआ है जिस ज़िले की तरफ से, वो वाला ज़िला आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो है वो आपने डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने यहाँ पे पासवर्ड में याद रहे कि आप जो है वो 3-4 कैटेगरीज होती हैं, नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट, उसके बाद जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं, तो आप सारों को मिक्सअप भी कर सकते हैं, चाहे तो सारे नंबर्स में भी ले सकते हैं, चाहे तो आप जो है वो इसको अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल भी दी हुई है, इस तरह से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। अपनी आसानी के लिए जो पासवर्ड आपको याद रहेगा आप वो वाला एंट्री कर लें। जो पासवर्ड आपने एंटर करना है याद रहे, दोबारा फिर आपने री इंटर पासवर्ड यहाँ पे करना है। फिर उसके बाद साइन अप जो है इसके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं जो है वो आपको लॉगिन करके बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आपने लॉगिन करना है। ये लिंक 1 के ऊपर जो हमने क्लिक किया था, ये सर्वर जो है वो स्टॉप हो गया। लिंक 2 पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये डैशबोर्ड जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे हम जो है वो अपना CNSC नंबर जो है वो एंटर कर देंगे। यहाँ पे 36 इस तरह से करके मैं अपना जो है वो CNSC नंबर जो है वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो अपना पासवर्ड जो है वो एंटर कर देता हूँ। चूँकि मैंने अपना जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है वो इसको लॉगिन कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, इस तरह से ये आपका ये जो है वो ये मतलब कह लेंगे डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने ये ऊपर नेम भी शो हो रहा है, अगर तो आप पासवर्ड वगैरह यानी कि चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेटिंग और प्रोफाइल वगैरह इसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने अपने डोमिसाइल जो है इसकी फ़ोटो मैंने बताया था वो वाली अपलोड करनी है। वो कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपने रखी हुई है, तो यहाँ से चूज़ फाइल के ऑप्शन से आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका साइज़ जो है वो मैक्सिमम जो है वो 1 MB तक हो सकता है। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन याद रहे कि हमने साइन अप करते हुए एंटर की थी, वो इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन, उसको आपने इंतहाई ध्यान से करना है। क्योंकि अगर वो आपने इस तरह से कर ली और उसमें कोई मिस्टेक रहेगी तो दोबारा वो एडिट नहीं हो पाएगी। साइन अप जब वो करने के बाद जब आप साइन इन कर लेते हैं तो कुछ चंद एक कॉलम होते हैं जो आप बाद में एंट्री कर सकते हैं, जैसे ये फादर नेम है और ये रिलीजन है और एड्रेस वगैरह है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बाद में कर सकते हैं। हाइट वगैरह है, इस तरह से अपनी हाइट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चेस्ट का साइज़ है, ये जौन सा भी आपने चूज़ करना है वो आप अपना कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से एंट्री करेंगे। क्वालिफ़िकेशन में आप जो है वो मैट्रिक जो है उसका रिज़ल्ट कार्ड जो है उसका फ़ोटो लाजमी अपलोड करेंगे। तो ये यहाँ से मैट्रिक जो है वो यहाँ पे क्लिक करके आप मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड जहाँ पे आपने रखा हुआ है उसको जो है वो चूज़ करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक है या आपका O लेवल है, O लेवल से मुराद ऑर्डिनरी लेवल होता है, ये भी मैट्रिक के इक्विवेलेंट होता है। और उसके बाद जो है वो आपने मैट्रिक किया हुआ है या फिर O लेवल किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स है, ये मेजर सब्जेक्ट्स वो वाले होंगे जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, सपोज के जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो वगैरह, वो सारा हो सकता है। उसके बाद जो है वो अगर आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं तो अपने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लिखेंगे। आपने कब पास किया था, कौन से ईयर में पास किया था, वो ईयर सेलेक्ट कर देंगे। ऑब्टेन मार्क्स, सपोज कि मैंने 1100 में से 900 नंबर लिए तो यहाँ पे मैं जो है वो 900 नंबर जो है उनकी एंट्री करूँगा। उसके बाद टोटल नंबर जो है वो यहाँ पे अगर 1100 टोटल है तो यहाँ पे मैं वो एंट्री कर दूंगा। उसके बाद जो है वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ये बोर्ड होते हैं। यूनिवर्सिटी से भी बाद बच्चे जो है वो मैट्रिक, आपके ज़हन में ख्याल आएगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, तो बच्चे जो है ऐसे जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी वहाँ से मैट्रिक कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस तरह से वो जौन सा भी उनका इंस्टीट्यूट बनता है वो यहाँ पे बोर्ड बनता है, यूनिवर्सिटी बनता है, वो एंट्री करेंगे। 22 कोई भी हो सकता है,
साहिवाल है, मुल्तान है, लाहौर है, ये तो पंजाब के हैं। इसी तरह से KPK, सिंध, बलूचिस्तान, जितने भी हैं, जिस तरह के जौन से रेलिवेंट जो बंदे हैं वो वहाँ यहाँ पे एंट्री कर देंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की जगह पे आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, इदारे का नाम आ जाएगा जहाँ से आपने जो है वो रिज़ल्ट कार्ड जो है वो पास किया है। उसके बाद इसी तरह से सेम प्रोसीजर है, ये इंटरमीडिएट है, बैचलर है, मास्टर है और MPhil PhD तक जो है ये सारे मतलब कहने के क्वालिफिकेशन आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ़ोटो जो अपलोड करनी है आपने, वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक की होगी। ये MPhil PhD और अदर सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है। अगर आपने कोई और कोर्स वगैरह किया हुआ है, कोई और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है या कोई कुछ भी है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सपीरियंस के हवाले से है तो यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन वगैरह है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कब आपने स्टार्ट किया और कब आपने एंड किया। ये 2-3 जो है वो एक्सपीरियंस के लिए मतलब कहने के कॉलम बने हुए हैं, टैब्स बनी हुई हैं। तो मैक्सिमम आप जो है वो 3 एक्सपीरियंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी टोटल एक्सपीरियंस है 2, 3, 4, 5 जितने भी हों, ज़्यादा भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मंथ जो है वो ये यहाँ पे आपने ईयर्स में लिखना है टोटल एक्सपीरियंस, और उसके बाद अगर कोई महीने हैं तो यहाँ पे महीनों में आपने लिख देना है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है दोस्तों, ये सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगर आप सेव का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे मतलब इस तरह से, मैंने तो ऑलरेडी चूँकि ये एप्लीकेशन सबमिट की हुई है तो ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, ये एडिट बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये आपने चेक कर लेना है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो वो चेक करने के लिए आप जो है वो ये वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको आप एडिट कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रहे वही वाली अपडेट जो है वो की जा सकती है जो आपने साइन इन जो है वो यानी कि लॉग इन करने के बाद जो है वो आपने एडिट की थी, इंटर की थी। उसके बाद जो है वो जॉब जो है वो डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन में 2 चीज़ें आ जाती हैं जी, जॉब डिस्क्रिप्शन और अप्लाई ऑनलाइन। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन, इसमें वही चीज़ आ जाती है कि कौन से एरिया की कोई कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्राइटेरिया क्या जो हमने इश्तिहार के अंदर देखा था, सेम वही चीज़ें हैं इसके अंदर हैं। इसको हम जो है वो क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद जो है वो अप्लाई नाउ के ऊपर जब वो क्लिक करते हैं तो आपका अप्लाई जो है वो हो जाएगा। इस तरह से चूँकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो शो होगा कि ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब। इस तरह से दोस्तों जो है वो आप बासानी घर बैठे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की मदद से जो है वो ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो है वो इसके ऊपर जो है वो बहुत सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो शेयर किया जाता है, जिसके ऊपर जो है वो आपने मतलब कहने के किया है कि मतलब जॉब के प्रिपरेशन के हवाले से, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। आप ना सिर्फ यहाँ पे जॉब्स के इन्फॉर्मेशन के हवाले से बल्कि जो है वो टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से भी कंटेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, वो आप चेक कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।